शाम को जब साहिल का फोन आया तो साहिल ने कहा, हाँ सौम्या, मेरा भी फाइनल है, फिर हम चलते हैं। अच्छा, कितने बजे निकलना होगा सैटरडे को? सौम्या बोली, अर्ली मॉर्निंग निकल चलेंगे और 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, फिर पूरा दिन आराम से वहां घूम सकते हैं। साहिल बोला, ठीक है। अच्छा, वापस फिर अगले दिन आना है ना? सौम्या बोली, नहीं नहीं, अगले दिन नहीं, 1 दिन और रुकेंगे, उसके बाद मंडे को वापस आ जाएंगे। साहिल पूछने लगा, फिर मंडे का कॉलेज नहीं छूटेगा? तो सौम्या बोली, अरे मंडे को भी कॉलेज ऑफ है ना, उस दिन शिवरात्रि पड़ रही है। साहिल बोला, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, चलते हैं फिर हंसते हुए बोला, वैसे मजा तो बहुत आएगा। और हाँ, जाने का डिसाइड कर लिया, जाएंगे कैसे? तो सौम्या बोली, हाँ, वैशाली ने कहा है वो अपने पापा से पूछकर उनकी गाड़ी ले लेगी। अच्छा तुम ये बताओ, तुम ड्राइव तो कर लोगे ना? साहिल बोला, हाँ हाँ, मैं कर लूंगा। सौम्या बोली, फिर ठीक है, मैं वैशाली को बोल देती हूँ तो वो अपने पापा से बात कर लेगी। साहिल और सौम्या आने वाली वीकेंड के लिए अपनी प्लानिंग करने लगे और देर तक बातें करते रहे। दोनों ही इस तरह साथ में जाने के लिए, वहां रुकने के लिए और साथ में 2 दिन बिताने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। साहिल से बात हो जाने के बाद सौम्या ने वैशाली को फोन करके बताया। वैशाली भी खुश हो गई और उसने विनय को सारी बातें बता दी। अब बस एक ही काम रह गया था, वो था वैशाली को अपने पापा से कार की चाबी मांगना। वैसे तो वैशाली श्योर थी कि जब मां ने जाने की परमिशन दे दी है तो उसके पापा मना नहीं करेंगे। फिर भी जब तक कार की चाबी उसके हाथ में ना आ जाती तब तक वैशाली पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकती थी। रात को जब उसके पापा ऑफिस से फ्री होकर घर आए तब वैशाली ने उनसे बात की। पापा, वो मम्मा ने आपको बताया होगा, इस वीकेंड मैं और सौम्या साहिल और उसके दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं। वैशाली की बात सुनकर उसके पापा बोले, हाँ हाँ, बताया तो था, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वैशाली बोली, महेश्वर। तो उसके पापा बोले, हाँ वैसे काफी अच्छी जगह है, और नदी किनारे जो पुराना मंदिर बना हुआ है शिव जी का, वो तो बड़ा ही अच्छा है, मैं तो कई बार गया हूं वहां। वैशाली बोली, अच्छा पापा, हम लोग भी जाएंगे वहां मंदिर देखने। फिर आगे पूछते हुए कहने लगी, पापा, वो आपकी कार ले जा सकते हैं क्या? वैशाली के पापा ने कहा, हाँ ठीक है, ले जाना, पर ध्यान से चलाना। और चलाएगा कौन? वैशाली बोली, साहिल चला लेगा, बात हो गई है मेरी, और आपकी कार की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखेंगे हम लोग। वैशाली की बात सुनकर उसके पापा बोले, अरे पहले तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, वो ज्यादा जरूरी है। और ऐसा कहकर हंसने लगे। फिर आगे बोले, अच्छा तो तुम लोग शनिवार को निकलोगे ना, और वापस कब आओगे, संडे या फिर मंडे को? वैशाली बोली, जी पापा, मंडे मॉर्निंग में आ जाएंगे वापस। वैशाली की बात सुनकर उसके पापा कुछ सोचकर बोले, मंडे को तो शिवरात्रि है ना? तो वैशाली बोली, हाँ पापा, इसीलिए तो हम लोग मंडे मॉर्निंग में निकलेंगे, क्योंकि उस दिन हम सबका ही कॉलेज ऑफ है। तो उसके पापा कहने लगे, क्यों ना मैं और तुम्हारी मां भी तुम लोगों के साथ चले। अपने पापा की बात सुनकर वैशाली एकदम हैरान हो गई और पूछने लगी, पर पापा आप क्यों? वैशाली के पापा बोले, अरे उस दिन शिवरात्रि है ना, तो हम लोग भी शिव जी के दर्शन कर लेंगे, मैंने अभी तो बताया था कि वहां बहुत प्राचीन मंदिर है। अब वैशाली चुपचाप खड़ी सोचने लगी कि अपने पापा से क्या कहे। मना कर देगी तो कहीं पापा उसको ही जाने से मना ना कर दे, और हाँ, वो कह नहीं सकती। वैशाली बड़ी उलझन में थी। वैशाली को इतना चुप देखकर उसके पापा कहने लगे, अरे इतना क्या सोच रही हो, वैसे भी तुम सब लोग तो केवल मस्ती करने जा रहे हो ना, मैं और तुम्हारी मां बीच में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तुम लोगों को जैसे रहना है वैसे रहना, मजे करना,
और जहां घूमने जाना चाहो चले जाना। हम लोग तुम्हारे साथ थोड़े ही आएंगे हर जगह। हम दोनों तो बस मंदिर में दर्शन करेंगे और अपनी शिवरात्रि की पूजा कर लेंगे। पहले मैं और तुम्हारी माँ वहां जाया करते थे, बहुत शांति मिलती है वहां पहुंचकर। और तुम्हें पता है, देवी अहिल्या ने खुद उस मंदिर की स्थापना करवाई थी। वो बहुत बड़ी शिव भक्त थी, जो हमेशा एक छोटा शिवलिंग अपने साथ रखती थी। वैशाली के पापा ऐसे ही अपनी बातों से अपनी शिव भक्ति को प्रदर्शित करते जा रहे थे और वैशाली हैरान परेशान सी चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्या कहे अपने पापा से। ना हाँ कर पा रही थी, ना कह पा रही थी। उसके दिमाग में इतनी सारी बातें चलने लगी कि सबको पता चलेगा तो सब लोग क्या कहेंगे। और सौम्या, साहिल, विनय तीनों ही वहां पहुंचने के सपने देख रहे थे कि वहां पहुंचकर ये करेंगे, वो करेंगे, इतनी मस्ती करेंगे। पर जब उनको पता चलेगा कि मेरे पेरेंट्स भी साथ में जा रहे हैं, तब तो तीनों को ही मेरे ऊपर गुस्सा आएगा। और सबसे इतनी बातें करके फाइनल किया है प्रोग्राम, अब कैसे मना कर दूं, क्या करूं। ऐसे ही सोच विचार में उलझी वैशाली को चुपचाप खड़ा देखकर उसके पापा बोले, अरे क्या हुआ वैशाली, इतना क्या सोचने की बात है? क्या तुम्हें हम दोनों को साथ ले जाने में कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं और तुम्हारी मम्मा तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या बातें करेंगे, है ना? तो ऐसा करते हैं, सौम्या के भैया भाभी को भी बोल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सब फ्रेंड्स मिलाकर कितने लोग हो? अगर गाड़ी में जगह रहेगी तो सौम्या के भैया भाभी को भी ले चलेंगे। इस बहाने हमें उनके साथ रहने का मौका भी मिलेगा और तुम सारे दोस्तों को प्राइवेसी भी मिल पाएगी। हम लोग तो अपनी बातों में लगे रहेंगे और अपनी पूजा पाठ में, तुम लोग मजे करना। अपने पापा की बातें सुनकर वैशाली को लग रहा था कि अब तो बस बेहोश होने वाली है। इतनी असमंजस वाली स्थिति में वैशाली पहले कभी नहीं पड़ी। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या कहे क्या नहीं। पर अंदर ही अंदर उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो बोली, आप देख लो पापा, जैसा भी आपको ठीक लगे, मैं क्या कह सकती हूं। और कहकर अपने रूम में चली गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि सौम्या को सारी बातें कैसे बताए और विनय से क्या कहे। ये तो जाहिर था कि सुनकर सब लोग वैशाली पर गुस्सा ही करेंगे, फिर भी बताना तो पड़ेगा ही। ऐसा सोचकर वैशाली ने सौम्या को फोन लगाया। वैशाली और सौम्या मिलकर आगे के लिए क्या प्लान बनाएंगे? ये चारों लोग अकेले जा पाएंगे या नहीं, जानेंगे अगले